हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सहारन ग्रामीण डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए एग्जाम्स में जिस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है, इसके अंदर कोई भी शब्द आपको दे दिया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बना हुआ, और उसका कोड दे दिया जाता है कि किस प्रकार जो है इसमें परिवर्तन करके ये कोड प्राप्त किया गया है। उसी प्रकार से आपको दिए गए दूसरे शब्द का कोड प्राप्त करना होता है। तो आज हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से एग्जामिनर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस में परिवर्तन करते हुए आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। उन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए चलेंगे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो वो आपका परिचित क्वेश्चन हो। इसके लिए जितने भी टाइप्स बनते हैं उन सभी टाइप्स को हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। चलते हैं, सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है वो अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे मेन जो फोकस करना होता है आपको, वो एग्जामिनर की लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ता है आपको, क्योंकि वही समझना है जो वो पूछना चाह रहा है, वो नहीं समझना है जो पहले से माइंड में है। चलिए, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर पुटअप करता हूं, फिर हम आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। जैसे मान लो ये लिख दिया जाता है, और इसको लिखना जरूरी है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन से देखिए आपको क्या सीखने को मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि हां, अभी तक हम क्या सोच रहे थे और क्या आजकल रिसेंटली पूछा जा रहा है। इस पे विशेष ध्यान देना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को BLACK ब्लैक को ये आगे जो शब्द दिया गया है, ये इसका कोड दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि चेक करने के लिए कि आप क्या करते हैं एग्जाम के अंदर। पॉज करके वीडियो को आप खुद भी इसको सरल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इससे जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लैंग्वेज की बात बताई थी, वो यहां पर जो है वो लागू होगी। देखिए, ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को लिखा जाता है, यानी सबसे पहले हमें क्या दिया जाता है, शब्द दिया जाता है और उसके आगे उसका कोड दिया जाता है। क्या है शब्द? ब्लैक, BLACK। ब्लैक को क्या लिखा जाता है? EODFN। अब हम करते क्या हैं कि पहले से पहले को मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, आगे इसमें और भी चीजें बताऊंगा जो जुड़ी हुई हैं। देखिए, जैसे इसकी मार्किंग शुरुआत में जो नया स्टूडेंट होता है वो तो मार्किंग करके चलता है, लेकिन जिस स्टूडेंट को पहले से ही इनके क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला में जिस क्रमांक पर ये आते हैं वो क्रमांक पहले से ही पता है, या उनको वो डायरेक्ट अक्षरों से डिनोट कर लेते हैं कि ये L है, ये तो 12 नंबर पे आएगा, K 11 पे आएगा, उनको पहले से ही पता होता है, वो डायरेक्ट जो है वो अक्षर से अक्षर मिला लेते हैं। लेकिन शुरुआत में जो है वो हमें इनके क्रमांक लिखने पड़ते हैं। क्रमांक, जो अक्षर जिस क्रमांक पे मिलेगा, B 2 नंबर, ये 12 पर मिलता है वर्णमाला में, A 1 नंबर पर, C 3 नंबर पर, और 11 पे आता है K। इसी प्रकार 5, 15, 4, 6, 14। ठीक है। अब पहले से पहले को मिलाते हैं कि 2 से क्या बढ़ गए, 3 बढ़ गए।
ठीक है, 12 में 3 बढ़ के 15, 1 में 3 बढ़ के 4, 3 में 3 बढ़ के 6 और 11 में 3 बढ़ के 14, यानी ये 3 3 बढ़ा रहा है। अब आपको पूछ रहा है उसी भाषा में ZKLWH किसको लिखा जाएगा। अब आमतौर पर स्टूडेंट करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि ZKLWH ये 3 3 इसने जोड़े तो हम भी इनमें 3 3 जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, उसी भाषा में ये किसको लिखा जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। अगर ये पूछता, लगभग ऐसा ही होता है कि शब्द देकर उसका कोड पूछता है, तो यहां पर नॉर्मली ये पूछा जाता है कि इसको क्या लिखा जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए ध्यान से कि उसी भाषा में ये किसको लिखा जाएगा, यानी ये यहां पर नहीं आएगा, ये ZKLWH ये किसको लिखा जाएगा, यानी कोड देकर क्या पूछ रहा है, शब्द पूछ रहा है। तो यहां पर 3 3 जोड़ने की बजाय, जोड़ तो रहा है लेकिन वापस आने के लिए हमें 3 3 जोड़ने नहीं घटाने पड़ेंगे। 26, 11, 12, 23, 8, 3 3 घटाएंगे, इसमें 3 घटाएंगे तो 23 पर W, इसमें 3 घटाएंगे 8 पर H, 12 में 3 घटाएंगे 9 नंबर पर I, और 23 में 3 घटाएंगे 20 पर T, और 8 में 3 घटाएंगे तो 5 पर E। तो ये किसको लिखा जाएगा, वाइट को लिखा जाएगा। जोड़े तो 3 3 जा रहे हैं लेकिन इनमें 3 3 जोड़े नहीं जाएंगे, इसका शब्द पूछा गया है कि ये किसको लिखा जाएगा, तो 3 3 घटाकर लिखे जाएंगे। आमतौर पर स्टूडेंट इसमें जोड़कर लिख देते हैं और वो भी ऑप्शन में मिलता है और पहले ही नंबर पे मिलता है, और आप ये और कहते हो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा। तो ये चीजें जो है वो ये टॉपिक के दौरान इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, ताकि जो है वो आप कंप्लीट क्वेश्चन सही करके आ सकें। तो इन बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है। अब जल्दबाजी में जो है वो यही सोचते हो कि यही पूछा होगा कि इसको क्या कहना है ना, ये पूछ रहा है कि ये किसको कहा जाएगा। तो कभी कभी जो है वो कोड देकर उल्टा उसका शब्द भी पूछ लेता है, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड करें। अब चलते हैं, देखिए टॉपिक को जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं कि एक तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो शब्द दिया जाता है उसके बदले में संख्याएं दी जाती हैं, और एक शब्द के बदले शब्द दिया जाता है। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बदले जो संख्याएं दी जाती हैं, देखिए संख्याएं जो है उनके क्रमांक पर आधारित होंगी। अब ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी कि ये नहीं बताया जाएगा, अगर मैं ये लेके बैठ जाऊंगा तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो जाएगी कि ए का क्रमांक 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, ये तो आपको खुद याद करने पड़ेंगे। और बेटर तरीका ये रहेगा याद करने का, देखिए आपको जो है वो याद नहीं करने, याद करने से याद होता नहीं है, तो आप इससे बेहतर ये है कि कोई भी शब्द दिमाग में आए ना वो लिख लो। जैसे मान लो आपने लिख दिया स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट आ गया, या कोई और शब्द आपके दिमाग में आ गया जैसे ब्यूटीफुल आ गया, या कोई भी शब्द आ गया। अब करोगे क्या कि उसकी मार्किंग करना शुरू करो। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक एक बार लिख लो एक पेज पे, फिर आप ये देखो एस, नहीं दिमाग में आएगा कि एस कितने पर आता है, पेज पे देखो उठा के 19, फिर यूं देखो 19, यूं, ठीक है, वहां से देख देख कर लिख लो। 15-20 शब्द आप लिखोगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। एस पहली बार में आपके सामने जो है वो क्रमांक देरी से आया, लेकिन 5-6 बार रिपीट हो जाएगा तो अपने आप स्वतः ही दिमाग में आ जाएगा कि वो 19 नंबर पर होगा। अब देखिए इसकी 20, 21, 4, 5, 14, 20, इस प्रकार से आपकी स्पीड बन जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, वर्ड्स लिख के उनके ऊपर क्रमांक लिखोगे तो। अब चलते हैं, अपन चलेंगे इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। यह चीज तो आपको बेसिक लेके चलनी है, याद करने पड़ेंगे। ये मत सोचो कि इनको बिना याद किए मैं जो है वो कर सकता हूं, नहीं कर तो सकते हो, लेकिन पहले वहां जाके ABCD लिखोगे, फिर उनके क्रमांक लिखोगे, फिर जो है वो इस शब्द के ऊपर क्रमांक लिखोगे, फिर कोड के ऊपर, फिर उस दूसरे शब्द पे, फिर उसके कोड पे, फिर देख देख के जोड़ोगे। ये तो एक पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं एग्जाम में। एग्जाम में आपको क्विकली चलना पड़ता है, ये पहले से ही याद होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट ही दिखना चाहिए कि ये W जो है इसका क्रमांक जो है वो 23 दिखना चाहिए आपको, K नहीं ये 11 दिखना चाहिए, F नहीं ये 6 दिखना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस से होगा, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है।
एक दो घंटे जो है वो आप कोई भी शब्द लिखकर उसकी मार्किंग कर सकते हैं, इसी से जो है वो इंप्रूव होगी स्पीड। अब चलते हैं, आइए इसके पहले क्वेश्चन पर। देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए ले चल रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, और मैंने कहा इस पार्ट फेस्ट के अंदर हम उन क्वेश्चंस को ले रहे हैं जिनके बदले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बदले संख्याएं दी गई हैं। देखिए एन जो है इसको लिखा गया है यहां पर NUMBERS, यानी इसके क्रमांक लिख दिए गए हैं डायरेक्ट। एन कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर डायरेक्ट लिखा है। यू कितने पर आता है? 21 पर। एम आता है 13 पर। बी आता है फिर 2 नंबर पर। इसी प्रकार ई आएगा 5 पर, आर 18 पर और एस अंत में 19 पर। तो आपको यह पूछ रहा है कन्वर्ट, इसको क्या लिखेंगे? सी आता है कितने नंबर पर? 3 पर। 15 पर ओ, 14 पर एन, 22 पर वी और ये 5 पर ई, 18 पर आर और 20 पर टी। तो ये हमारा जो है वो उत्तर हो जाएगा। 3, 15, 14, 5 फिर 18 और 20। 3, 15, 14, 5 ये कौन से ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है? 3, 15, 14 यहां पर समान है सभी में, 3, 15, 14। उसके बाद 22, 5, 18, 20 किस ऑप्शन में हो जाएगा? 3 नंबर में। ठीक है, बिल्कुल आसान है, पहले से पहले में मिलाते हुए जो है वो डायरेक्ट क्रमांक लिख दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है उसमें देखिए सीधे नहीं लिख करके उसमें कुछ जोड़ या घटाकर लिख सकता है। जैसे यहां पर इसका नंबर है 13, 1, 18, 7, 9, 14। अब 13 से पहले को मिला के देखिए कितने जोड़ दिए इसने? यहां पर 5 प्लस 5 कर रहा है। 1 में 5 जोड़कर 6, 18 में 5 23, 7 में 5 12, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 और 14 में 5 जोड़ेंगे 19। 5 5 जोड़ रहा है। अभी धीरे धीरे जो है वो आगे और लेवल मेंटेन होगा। ये सिंपल चीजें हैं, 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद जो है वो कुछ नई चीजें भी आएंगी आपके सामने। अब इसमें भी जो है वो कितने कितने जोड़ देंगे? 5 5 ये आता है 16, 18, 15, 6, 9 और 20। इसमें 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 18 में 5 जोड़कर 23, 15 में 5 20 और 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 9 में 5 जोड़कर 14 और 20 में 5 जोड़ेंगे 25। 5 5 जोड़ रहा है। इस ऑप्शन को जो है वो मिला लेंगे हम कि 21, 23, 20, 11, 14, 25 कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मिलती है हमें पहले से पहले में। अब इसमें देखो करवाने को मैं इसमें और एग्जाम्पल्स करवा सकता हूं आपको। देखिए पहले से पहले के रूप में जरूरी नहीं है बढ़ते क्रम में मिले, हो सकता है घटते क्रम में मिले कि अगली बार जो है वो पहले से पहले में 4-4 घट रहे हो, या हो सकता है वो आप प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ रहे हो, बढ़ते क्रम में आ जाएं, या हो सकता है इस तरीके से चल रहे हो -3 + 4 -3 डबल में भी चल सकती है। -3 + 4 एक अक्षर में -3 कर रहा है, दूसरे में +4, एक में -3 एक में +4। यूं भी हो सकता है कि बढ़ते क्रम में एक बार प्लस आ जाए एक बार माइनस, जैसे प्लस पहले से पहले में +1 कर रहा है, फिर दूसरे से -2, फिर +3, फिर -4, फिर +5। इस तरीके से देखिए संख्याएं तो बढ़ रही हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये जो है ये टाइप्स इस तरीके के आपको पहले पैटर्न में मिलेंगे। ये आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो होते हुए आ रहा है। परिचय आपका करवा दिया गया है, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ सके इनकी मार्किंग करने की। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लोवर को लिखा जाता है यहां पर 15 2 20 12 9 3। अब आप ये करोगे कि पहले से पहले को मिला के देखोगे। ये देखिए जैसे मान लो यहां पर है 6 12 15 23 5 18। तो अगर हम मिला के देखते हैं 6 से 15 हो गए तो कितने बढ़ गए भाई? 9 बढ़ गए। फिर 12 से 2 हो गए 10 घट गए। फिर इसके बाद 15 से 20 हो गए 5 बढ़ गए। तो ये तो जो है वो सही क्रम नहीं आया।
क्रम में कोई ना कोई समानता मिलनी जरूरी होती है कि या तो 1 2 3 4 5 बढ़ रहे हैं या 4 4 घट रहे हैं या +2 -3 +2 -3 हो रहे हैं, इस प्रकार से जरूरी है। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है, कभी 9 बढ़ रहे हैं, कभी 10 घट रहे हैं, कभी 5 बढ़ रहे हैं, तो यह मान लेना कि पहले से पहले में नहीं है। फिर मिलाएंगे अंतिम से पहले को। यह चीज काफी बार पूछी गई है एग्जाम में कि पहले से पहले में नहीं मिलकर फिर अंतिम से पहले को मिलाएंगे। देखिए 18 से 15 कितने कम हुए, 3। फिर 5 से 2 हो गए, यहां भी -3। फिर यहां 23 से 20 -3, 15 में -3 किए तो 12, 12 में 3 कम करके 9 और 6 में 3 कम करेंगे तो 3। तो 3 कम कर रहा है लेकिन उल्टे रूप में। और हमें कैसे पता चला इस बात का? हमें तब पता चला जब हमने पहले से पहले को मिला के देखा और उसमें सही क्रम प्राप्त नहीं हुआ। तो अब जो है ऑनेस्ट है, इसके अंदर जो है वो सबसे पहले यहां ले लेते हैं HONEST। ऑनेस्ट को पूछा गया है, क्या लिखेंगे? हमें भी जो है वो 3 कम करने हैं, मार्किंग कर लेते हैं। 8 15 14 5 19 20। 3 कहां से कम करने हैं? सबसे पहले अंतिम अक्षर से। 20 से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। यहां पर 3 कम करेंगे 19 में तो 16। फिर 3 कम करेंगे 2। फिर 3 कम करेंगे 14 में 11। और फिर 3 कम करेंगे 15 में तो 12। और 8 में 3 कम करोगे तो 5। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 1 नंबर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। दो चीजें हमने यहां पर सीखी। एक तो पहले से पहले में मिलाएंगे, सबसे पहले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो फिर अंतिम से पहले को मिलाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि पार्ट बराबर 55, मास्क बराबर 44 तो बाइट बराबर कितना होगा? देखिए PART, पार्ट बराबर दे रहा है 55। चलिए सबसे पहले जब एक समूह के रूप में 4 संख्याओं के बदले 4 तो नहीं लिख रहा है, एक टोटल करके लिख रहा है। अब इनके क्रमांक जोड़ते हुए देखते हैं कि ये टोटल आता है क्या। देखिए 16 1 18 और 20, 20 18 38, 1 39, 39 और 16 55। इन सभी को जोड़ा तो कितना आ गया? 55। इसी प्रकार मास्क MASK 13 1 19 11, 19 और 11 30, 30 1 31 और 13 44। ठीक है, अब बाइट के साथ क्या करना है वो आपको बताई है, BITE। यहां पर 2 9 20 और 5, जब सभी को जोड़ेंगे इनको चारों को तो 2 और 9 11 और 20 31 और 5 36। देखिए अगर आपकी स्पीड क्रिएट हो गई ना इन क्रमांकों को लगाने की, तो फिर क्वेश्चन करने में भी आपको मजा आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना सेलेक्ट कर लेंगे इसके लिए? 3 नंबर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। और यहां से आपको सीखने को मिलेगा कि इस तरीके की क्रियाएं भी जो है वो एग्जामिनर पुटअप कर रहा है रिसेंटली एग्जाम्स में। मून MOON, मून इज इक्वल्स टू 12, मून बराबर 12, पुअर बराबर 10, POOR पुअर बराबर 10। और पूछा क्या जा रहा है? HOOK। सबसे पहले एक टोटल के रूप में संख्या दी जा रही है, 4 के बदले 4 नहीं लिख रहा है संख्याएं, तो इनका टोटल करके देखते हैं। सबसे पहले 13 15 15 और 14, इन चारों को जोड़ोगे तो इनका टोटल करने पर आएगा 30 40 50 और 7 57। और अब देखिए जो अंतिम रूप से टोटल लगकर आता है उसके अंकों में भी आंतरिक क्रिया जो है वो संभव होती है, यानी 7 और 5 को जोड़कर जो है वो 12 आ रहा है। ये चीजें रिसेंटली एग्जाम में आ रही हैं। इसी प्रकार 16 15 18 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 15 15 30 40 50 और 14 64 64। ये इनका टोटल आया जोड़ने पर। और जब इन दोनों अंकों को जोड़ा गया 6 और 4 को तो कितना आ जाएगा? 10। पता चल गया यहां क्या करना है। देखिए इनके बीच में जो है दोनों चीजें दी जा सकती हैं। टोटल लगा था 57, इनका
जोड़ दे रहा है 12, जहां जोड़ दे रहा है वहां इनका अंतर भी दे सकता है, और दिया है, पूछा भी गया है इन दोनों का अंतर जो है वो कितना होता है 2, तो 2 भी लिख सकता है, लेकिन यहां पर एडिशन लिखा गया है 12। इन दोनों का अंतर भी 2 लिख सकता है, यहां पर जो है वो एडिशन लिखा गया है 6 और 4 को जोड़ के 10। अब यहां पर देखते हैं 8, 15, 15 और 11, इनका टोटल करते हैं सबसे पहले। 30, 30 और 11 41, 41 और 8 49, इनका टोटल आया 49। तो दोनों अंकों को जोड़कर लिख रहा था ना जो टोटल आ रहा था उसमें, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 13। कितने नंबर ऑप्शन? 3 नंबर ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए, देखो अभी तो आपके लिए नया है ये क्वेश्चन, लेकिन जब दोबारा आपके सामने आएगा तो आपके माइंड में ये क्रिया होगी कि हां ऐसा भी हो सकता है, तो आप वो चीज अप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बकेट को लिखा जाता है ये, तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा? देखो अपोजिट को लेकर भी एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है। अपोजिट्स कौन से होते हैं? अपोजिट, ए का अपोजिट देखिए अभी बता देता हूं, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। यानी अपोजिट इस रूप में होते हैं कि ये शुरू से पहला, ये आखिर से पहला, ये शुरू से दूसरा, ये आखिर से दूसरा, तो इनके बदले इनके विपरीत के क्रमांक लिए जाते हैं। ई का विपरीत वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। ये अब वो करेगा क्या कि ए के बदले 1 लिखना चाहिए, लेकिन 1 नहीं लिखेगा। जेड का क्रमांक कितना होता है 26, वो लिख देगा, इसके अपोजिट का क्रमांक लिख देगा। बी का 2 नहीं लिखकर 25, वाई का क्रमांक लिख देगा 25, सी का 3 नहीं लिखकर 24, या उल्टा भी हो सकता है इसमें कि एक्स का 24 नहीं लिखकर, एक्स का अपोजिट सी होता है तो उसका नंबर 3 लिख देगा। तो ये जो है ये अपोजिट्स होते हैं, और इनको लेकर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्रमांक ले लेते हैं हम इनके। क्वेश्चन बार बार आपके सामने रिपीट होंगे तो वो चीज आपकी हैबिट में आ जाएगी। अब देखिएगा बी का अपोजिट क्या होता है वाई का नंबर 25। यू का अपोजिट क्या होता है एफ का नंबर 6। सी का अपोजिट होता है एक्स का नंबर 24। के का अपोजिट होता है पी का नंबर 16। ई का अपोजिट होता है वी का नंबर 22 और टी का विपरीत होता है जी का नंबर 7। तो यहां पर हमें भी जो है डेंजर, DANGER, डेंजर, इसके अपोजिट लिख देने हैं। देखिए इसके क्रमांक लिख देंगे फिर हम। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का क्रमांक 23। यहां पर ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का क्रमांक 26। एन का अपोजिट होता है एम का क्रमांक 13। जी का अपोजिट टी का क्रमांक 20। और ई का अपोजिट होता है वी का क्रमांक कितना 22। और आर का अपोजिट आई का क्रमांक 9। अब इसमें से ऑप्शन में से देख लेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये कौन से में सही आ रहा है। 4 नंबर में देखिए 23, 26, 13, 20, 23, 26, 13, 20, 22, 9। 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। जहां अपोजिट अक्षर दिए गए हैं तो जिस प्रकार समान अक्षर थे उनका टोटल लिया जा रहा था, तो अपोजिट का टोटल भी पूछा जा रहा है। अपोजिट जो है वो इसमें अगले क्वेश्चन में इनका टोटल आएगा अपोजिट्स का। वर्क WORK, वर्क इज इक्वल्स टू 41, 41। बर्ड BIRD, बर्ड इज इक्वल टू 75। तो मास्क इज इक्वल टू MASK, मास्क। अब एक टोटल के रूप में जो है वो इनका जो है कोड लिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो इनके विपरीत ले लेते हैं। W का विपरीत होता है D, O का विपरीत L, R का विपरीत I और K का विपरीत P। तो इनके जो विपरीत हैं उनके क्रमांक जो है विपरीत आपको बता चुके हैं कि
किस प्रकार से ए का जेड होता है, बी का वाई, इस प्रकार से डी और डब्ल्यू विपरीत होते हैं। तो विपरीत को लेकर मैंने बताया था कि काफी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इनके क्रमांक को लेकर और टोटल को लेकर। 4 नंबर, 12, 9 और 16, इन चारों को जोड़ते हैं तो 16 और 9 25, 25 12 37 और 4 41। इसी प्रकार इसका विपरीत होगा y, i का विपरीत होगा r, r का i और d का w। तो ये टोटल लेंगे 25, 18, 9 और 23। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे 23 और 9 और 18 और 25, कितने आ जाएंगे ये 75। और इसका विपरीत लेते हैं, m का n, a का आ जाएगा z और s का आता है h और k का आता है p। इनके क्रमांक जब लिखोगे 14, 26, 8 और 16, इनका टोटल करते हैं 16 और 8 24, 24 और 26 50, 50 और 14 64। तो इसका आंसर आएगा 64। एक नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि रेशन बराबर ये दिया गया है आपको 912965, देखिए ये अलग प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। रेशन, सबसे पहले क्रमांक लिख दीजिए, यहां पर बता देता हूं इसको, RATION। रेशन को लिखा जाता है 912965। ये कर रहा है। इसमें 18 नंबर पर आ रहा था एक नंबर, ये 20, 9, सबसे पहले हमने इसके क्या लिख दिए, क्रमांक। और देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर है ना इसमें, तो आगे भी इनके कोड कितने लिए गए हैं, 6। 1 2 3 4 5 6 लिए गए हैं। 1 और 8 को जोड़कर 9। जो डबल अक्षर है उसके अक्षरों को जोड़ा जा रहा है, और जो सिंगल है उसको एज इट इज सिंगल ही लिया जा रहा है। ए कुछ जोड़ने के लिए है ही नहीं एक नंबर पर, तो 1 आ गया। टी 20 पर आता है, इसको जोड़ा गया दोनों अक्षरों को 2, यानी एक अक्षर के बदले एक संख्या लिखी जा रही है, जहां डबल है वहां जोड़कर। 9 सिंगल है तो 9। ओ 15 पर आता है 5 और 1 जोड़कर 6। एन 14 पर आता है 4 और 1 जोड़कर 5। ठीक है। अब चलते हैं, ये इसी प्रकार स्पोर्ट को क्या लिख रहा है, SPORT। स्पोर्ट को लिख रहा है ये 1 7 6 9 2, 1 7 6 9 और 2। ये आ गया 19 16 15 18 20। 9 और 1 जोड़कर 10, और डबल में तो लिख ही नहीं रहा है, देखो जोड़ने पर डबल आ रहा है ना, लेकिन वो तो एक अक्षर के लिए जो है वो एक ही संख्या प्रयुक्त कर रहा है। तो यहां पर जो है 9 और 1 जोड़कर 10 आ गए, इन दोनों अंकों को जोड़ा तो 1। इसी प्रकार 6 और 1 यहां पर जोड़कर इसका कोड 7, 5 और 1 जोड़कर 6, और 8 और 1 जोड़कर 9, और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2। पूछा किसके लिए गया है, ग्राफ, GRAPH। क्रमांक क्या आएंगे, 8 18 1 16 8। देखिए 8 के बदले 8, 8 और 1 जोड़कर यहां पर 9, 1 के बदले 1, 6 और 1 जोड़कर 7, और 8 के बदले 8। तो 8 9 1 7 8, 8 9 सॉरी 7 8 और 1 9। तो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा इसमें 7 9 1 7 8। 7 9 1 7 8 कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में होगा ये, और ये आंसर हमारा इसमें करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। स्टार बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो रिपीटेशन है जिस अक्षर का, उस पर फोकस करना है आपको। जैसे ये दे दिया STAR, इसका कोड है 4725। 4 अक्षर हैं तो 4 ही संख्याएं लिखी हैं। यहां पर भी काइट में 4 अक्षर हैं तो 4 ही संख्याएं लिखी जा रही हैं, KITE। अब इसका क्रमांकों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए देखेंगे हम किस प्रकार लेना देना नहीं है।
और पूछा किसके लिए जा रहा है, स्ट्राइक। ये जो शब्द मिलेगा ना आपको स्ट्राइक, ये इन्हीं से बना हुआ मिलेगा। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इसमें कि क्रमांकों पर आधारित होगा कि एस का 19 नंबर होता है तो उससे किस प्रकार 4 लाया गया, ऐसा नहीं है। यहां पर जो है हम ये देखेंगे इन दोनों में आपस में समान क्या आ रहा है, इन दोनों के अंदर देखिए टी समान आ रहा है, टी यहां पर भी है और टी यहां पर भी है, बाकी तो भिन्न है ना इसके अंदर, टी दोनों में है तो दोनों में समान कौन सा अक्षर आ रहा है यहां पर, 7। इसका अर्थ यह हुआ कि टी का कोड क्या हो गया, 7। वो एस के बदले 4 लिख रहा है, कुछ भी जोड़ घटा नहीं रहा है, बस एस के बदले 4 लिखेगा। टी 2 नंबर पर टी आया, यहां 2 नंबर पर 7, यहां टी आ रहा है 3 नंबर पर, तो टी के लिए 7, ए के लिए 2 और ई के लिए 9। इसी प्रकार देखकर लिख देना है। ये जो शब्द आपको मिलेगा ये इन्हीं से बना हुआ मिलेगा। देखो ऊपर एस के लिए क्या लिया था, 4, तो एस के बदले क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अगला देखिए अक्षर है टी, टी के बदले क्या ले रहा था, 7। आर के बदले यहां से चेक कीजिए 5। ठीक है, आई के बदले यहां पर आ जाएगा 3। के बदले देख देख कर लिख देना है 8 और ई के बदले जो है वो क्या आएगा यहां पर 9। 4 7 5 3 8 9, 4 7 5 3 8 9 किस ऑप्शन में है ऐसा, 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अप्रैल बराबर 5 बेहद ही आसान एग्जाम्पल है लेकिन एक टाइप बनता है इसलिए हमें इसको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 5 अक्षर हैं तो 5 लिख दिया। मई में 1 2 3 3 अक्षर हैं 3। सितंबर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने नंबर ऑप्शन, 9 नंबर, 9 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जितने अक्षर हैं उतनी ही संख्या के रूप में कोड उसके आगे लिखा जा रहा है। अब ये न्यू पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में रिपीट हुआ था। यहां पर देखिए बटे में संख्या दी जा रही है। अब अभी तक तो आपको यह एहसास नहीं होगा कि किस तरीके से जो है वो इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया है, लेकिन अब आप इसको सीख लेंगे तो आपके दिमाग में यह बात आ जाएगी, हाँ ये क्वेश्चन भी बनता है। देखिए इसमें 4 अक्षर है कुल, न्यूज में इसमें 1 स्वर है और बाकी 3 व्यंजन है। स्वर और व्यंजन को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। स्वर और व्यंजन परिचित है ना, नहीं परिचित है तो स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, और बाकी के वर्णमाला के अंदर जितने भी अक्षर बच जाते हैं वो सारे व्यंजन। वोवल्स और कॉन्सोनेंट इनके आधार पर पूछा गया है। इसमें कुल 7 अक्षर हैं, इसमें स्वर कितने हैं, 2, ऊपर लिख दिए स्वर और नीचे ले रहा है व्यंजन। अब इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, कुल अक्षर हैं इसमें 10, तो स्वर तो आ जाएंगे ऊपर और व्यंजनों की संख्या होगी वो नीचे। स्वर हैं 1 2 3, 3 स्वर, तो 10 अक्षरों में यदि 3 स्वर हैं तो व्यंजन कितने बच गए, 7, 3/7, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह दे रखा है आपको, ध्यान दीजिएगा, BHI इज इक्वल्स टू कितना है, 17। दूसरा दे रखा है AFI इज इक्वल्स टू 13 और पूछा क्या गया है, BEF। देखिए BHI इनके क्रमांक लिख लीजिए सबसे पहले, इसके अंदर 289 289, इसका अंडर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 17। 17 का स्क्वायर ही तो होता है 289। यहां पर इसके क्रमांक लिख लो, 1 6 9, ए 1 नंबर पर, F 6 नंबर पर, I 9 नंबर पर, 169। ये इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 13, 13 का स्क्वायर ही तो होता है। अब यहां पर देखते हैं 2 5 और 6, 256 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 16 का, या 256 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 16। कितने नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन। और अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरी चीज ये देखो, कभी कभी क्वेश्चंस ऑप्शन पर भी डिपेंड करते हैं, और ये पूर्णतया ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चंस में से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखो ना, कोई भी जो है वो क्रमांक को लेकर लॉजिक नहीं है, ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। आपको ऑप्शन से आंसर खींच के निकालना पड़ेगा। किस प्रकार, पहले क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर। पेयर इज इक्वल टू 9246, चारों अक्षर अलग अलग हैं, अलग अलग इनके चार कोड दे दिए गए हैं। NIB, निब का कोड क्या होगा? 651। इसका मतलब अभी तक हमें यह तो पता चल गया कि चार अक्षर हैं तो चार ही कोड ले रहा है, आगे तीन है तो तीन ही ले रहा है। और पूछा किसके लिए है? होस्ट के लिए, HOST, होस्ट बराबर क्या होगा? अब ये देखिए, यहां पर इन दोनों के अंदर समान क्या आ रहा है? I, यहां पर I समान आ रहा है, और आगे क्या समान आया? 6, ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो हम ये समझ गए कि I का कोड क्या होगा? 6। लेकिन ये नहीं कह सकते कि P का कोड 9 ही होगा, P का कोड 2 भी हो सकता है, 4 भी, यानी उसने मिक्सअप कर दिए, इनको घुमा दिया गया है। P के लिए 9, 2 या 4 इनमें से एक होगा। अब ये देखिए, ये जो अक्षर आ रहे हैं इनके अंदर भी ये तीनों नए थे, यहां पर एक अक्षर दोनों में समान मिल रहा है, I, तो I के लिए 6 आ गया। बाकी PAR, क्या यहां पर PAR में से कोई सा है? नहीं, तो दोनों नए आ गए, 5 और 1, हर अक्षर के लिए नया आ रहा है। अब आप चेक करो, इसमें जिसके लिए पूछा जा रहा है ना, HOST, क्या H ऊपर है? नहीं है। O है ऊपर? नहीं है। S भी नहीं है, और T भी नहीं है। यानी इन चारों के लिए चारों नई संख्याएं आएंगी, इनमें से कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई रिपीट होके कोई अक्षर आया नहीं है, चारों ही अक्षर नए आए हैं, तो चारों ही संख्याएं नई आएंगी। कौन से में है? चलो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 0867, 0867। देखो ये 6 आ रहा है इस ऑप्शन में, क्या 6 आना चाहिए हमारे उत्तर में? हमारे उत्तर में तो 6 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 6 तो ये I के लिए प्रयोग में ले रहा है, और I तो हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, 2780। अब ये देखो 2, क्या 2 हमारे ऑप्शन में आना चाहिए? 2 तो या तो कोड होगा P का, या A का, या R का, इन तीनों में से ही है 2। तो PAR में से तो कोई सा आ ही नहीं रहा हमारे पास, इसका मतलब 2 भी नहीं आना चाहिए हमारे पास। 7304, इसको चेक करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमारे ऑप्शन में जो है वो 4 आना चाहिए क्या? ना, 4 तो कोड किसका होगा? या तो P का, या A का, या R का। PAR में से कोई सा अक्षर यहां आता तो उसके बदले हम 4 लिखते, तो ये भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये है यहां तो चारों नए ही आएंगे, ये रिपीट होके नहीं आ रहे हैं इनके अलावा। 0738, 0 है क्या ऊपर? नहीं है। 7 भी नहीं है, 3 भी नहीं है इनमें, और 8 भी नहीं है, तो 0738, चारों नए अक्षर हैं इनके अलावा, तो इनके अलावा चारों नई संख्याएं ही आएंगी। कितने नंबर ऑप्शन? 4 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करंट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अब आपने टॉपिक पढ़ने से पहले ये सोचा था क्या? टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, आगे की क्लास भी जारी रहेगी, तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके किए हुए थे और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने नए निकल कर आए जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी टाइप्स को कंप्लीट करते हुए चलिए, ताकि एग्जाम में जो है वो आपको इसका रिस्पॉन्स मिले। प्रैक्टिस करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। अगले इसके पार्ट पर बढ़ेंगे कल। हैव ए नाइस डे सभी को। बाय। अगली क्लास लगेगी इसके बाद पार्ट 2 की। गुड बाय कल तक के लिए।